हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एब्रिविएशंस, दैट इज़ फुल फॉर्म्स। सो टोटल हमने इलेक्ट्रिकल के 57 एब्रिविएशंस लिए हैं। उसके बाद 20 एब्रिविएशन ऑटोमेशन से रिलेटेड हैं और लास्ट में 6 एब्रिविएशंस हैं जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन पे है। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एब्रिविएशन से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सीरियल नंबर है, सेंटर में एब्रिविएशन है दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म, और राइट हैंड साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दैट इज़ फुल फॉर्म। सो फर्स्ट वन इज़ एच टी, हाई टेंशन या फिर हाई पोटेंशियल कह सकते हैं। उसके बाद है एल टी, दैट इज़ लो टेंशन और लो पोटेंशियल। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल के लेवल्स हैं। और एल टी का जो वैल्यू है 0 to 1 किलो वोल्ट तक रहता है, के वी। उसके बाद एच टी 1 to 11 के वी। उसके बाद एस टी होता है दैट इज़ सुपर टेंशन, सुपर पोटेंशियल, सुपर वोल्टेज। यहाँ पे केबल है, ट्रांसफार्मर में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 11 to 33 किलो वोल्ट के वी। उसके बाद है ई एस टी, दैट इज़ एक्स्ट्रा हाई टेंशन, 33 to 66 के वी। और लास्ट में है एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन ई एस टी केबल्स और ट्रांसफार्मर पोटेंशियल, दैट इज़ 66 के वी एंड अबव। वापस से चार्ट पे आते हैं। सो थर्ड इज़ ए बी स्विच, दैट इज़ एयर ब्रेक स्विच। ये जनरली आपको ओपन एयर में स्विच यार्ड के पास मिल जाएगा, जहाँ पे जो ओपन क्लोज है वो ओपन एयर में होता है। वो एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, आर्क क्वेंच का काम करता है। फोर्थ इज़ डी ओ फ्यूज़, उसका फुल फॉर्म है ड्रॉप आउट फ्यूज़ या फिर स्विंग फ्यूज़ भी कहते हैं। एक्सपल्सन टाइप का होता है और जनरली रूरल एरिया में ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ए सी बी, वी सी बी और एस एफ सिक्स जो है वो ब्रेकर हैं। ए सी बी एयर सर्किट ब्रेकर, वी सी बी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड एस एफ सिक्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। सो ए सी बी का रेटिंग इन तीनों में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा रहेगा वी सी बी का, और सबसे ज़्यादा रहता है एस एफ सिक्स का, क्योंकि एस एफ सिक्स में आयंस रहते हैं जो जो नेगेटिव आयंस है, चार्ज जो होता है ब्रेकर में, जो जब आर्क क्वेंच किया जाता है तो उस नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करता है बहुत अच्छे से। सो बहुत हाई रेटिंग जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसके लिए, उसमें जो स्विच गियर यूज़ किया जाता है, ब्रेकर यूज़ किया जाता है, वहाँ पे एस एफ सिक्स ब्रेकर यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में आपसे ये फुल फॉर्म पूछ सकता है कि एस एफ सिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। आते हैं नंबर 8 पे, दैट इज़ ए सी डी बी, अल्टरनेटिंग करेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके अपोजिट होता है डी सी डी बी, वहाँ पे डायरेक्ट करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इट्स डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। 10th है पी डी बी, दैट इज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। 11th एम पी डी बी, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। 12th है पी सी सी, पावर कंट्रोल सेंटर। इसे कभी पी एम सी सी भी कहते हैं, पावर का मोटर कंट्रोल सेंटर, जिसका रेटिंग जनरली 75 किलो वाट से ज़्यादा का जो सब स्टेशन है वहाँ पे होता है यूज़। 13th है एम सी सी, दैट इज़ मोटर कंट्रोल सेंटर। दैट इसके अपोजिट होता है पी सी सी के अपोजिट, मतलब कम रेटिंग के लिए एम सी सी को यूज़ किया जाता है उस टर्म को, 75 किलो वाट एंड लेस। 14th है एम सी पी, दैट इज़ मोटर कंट्रोल पैनल। 15th आप लोगों को पता ही है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, वी वी एफ। एक्चुअली डी मिसिंग है यहाँ पे। सो इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और इसको अदरवाइज़ वी एफ डी भी यूज़ करते हैं बहुत जगह पे। एक्चुअली वी एफ डी सही नहीं है, वी वी एफ डी सही है। आते हैं 16th पे, विच इज़ वी एस डी, जिसका फुल फॉर्म है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि वी वी एफ डी में ए सी मोटर के स्पीड को वैरी करते हैं और वी एस डी में डी सी मोटर के स्पीड को वैरी करते हैं। पहले केस में फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड वैरी किया जाता है ए सी के केस में, और सेकंड केस में वोल्टेज को वैरी करके स्पीड चेंज करते हैं। नेक्स्ट 17th डी ओ एल, डायरेक्ट ऑनलाइन, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद है आर डी ओ एल, उसका अपोजिट। इसमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19th एम एल डी बी, मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके बाद एस एल डी बी, सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और 21 है एम ई एम एल डी बी, सो इमरजेंसी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सो ई एम एल डी बी बहुत यूज़फुल है जब भी पावर फेलियर होता है। सो ये जो ई एम एल डी बी आप देख रहे हैं वो पिक्चर में आता है और जो इमरजेंसी लाइटिंग है उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद पी सॉरी सी पी एस एस, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन पावर सबस्टेशन। नेक्स्ट है डी एस एस, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन पावर सबस्टेशन। उसके बाद आर सी सी, रिमोट कंट्रोल केबल। नेक्स्ट जितने आप देख रहे हैं नीचे वाले सारे सर्किट ब्रेकर के टाइप हैं, उनमें से पहला है जो कम रेटिंग का होता है, सबसे कम रेटिंग कर सकते हैं आप, एम सी बी। इसको आप
रेक्टिफाई नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, एक बार डैमेज हुआ तो थ्रो करना होता है, जिसका फुल फॉर्म है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद MCCB, उसका रेटिंग उससे ज़्यादा रहेगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। उसके बाद EMPR, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन रिले। नेक्स्ट है RCCB, दैट इज़ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद है RCBO, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद आते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें पहला है ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जनरली आपको बिल्डिंग मशीन्स में मिल जाएगा देखने के लिए। उसके बाद HRC फ्यूज़, हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज़। नॉर्मल फ्यूज़ से इसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसके लिए इसका फुल फॉर्म रहता है हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज़। उसके बाद OLTC, ऑनलाइन टैप चेंजर या फिर ऑफलाइन टैप चेंजर भी कह सकते हैं इसको, दोनों बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट है FCMA, फ्लक्स कंपनसेटेड मैग्नेटिक एम्पलीफायर। सो इसको समझने के लिए एक टोटल वीडियो है जिसमें ST मोटर कैसे अपने स्पीड को गेन करता है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इज़ UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद SMF बैटरी, दैट इज़ सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जो आजकल यूज़ करते हैं, पहले वाटर वाला यूज़ करते थे, उसका मेंटेनेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट JBs हैं, पहला है JB जंक्शन बॉक्स, उसके बाद PB पुश बटन, और लास्ट में TB, दैट इज़ टर्मिनल बॉक्स। नेक्स्ट है LCB, लोकल कंट्रोल बोर्ड, उसे LCS भी कहते हैं बहुत जगह, दैट इज़ लोकल कंट्रोल सेंटर। इसमें पुश बटन रहता है, रिमोट लोकल का स्विच रहता है, इमरजेंसी बटन रहते हैं दोनों में। नेक्स्ट इज़ SPNDB, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन न्यूट्रल बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और उसके बाद है TPNDB, दैट इज़ थ्री फेज एंड न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके बाद CTPT पता ही होगा आप लोगों को, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और लास्ट में है SCIM, दैट इज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। उसके बाद ACVS, दैट इज़ एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम। देन FDA, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म, ये बहुत जगह यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट फायर, कहीं पे भी स्मोक होता है तो उसे डिटेक्ट करके सबको अलर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ पुल कॉर्ड स्विच, ये बेल्ट में यूज़ करते हैं, सेम ZSS, जीरो स्पीड स्विच। नेक्स्ट है BSS, बेल्ट से स्विच। 52 एंड 53 तो पता होगा आप लोगों को, NONC, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। उसके बाद मोटर के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, दैट इज़ TEFC, टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड। TAST, टोटली इनक्लोज्ड सरफेस कूल्ड। नेक्स्ट 56 इज़ ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, सो ये आई बीम होता है। और लास्ट है 57 GI बस बार, दैट इज़ गैल्वेनाइज्ड आयरन बस बार। नेक्स्ट हम लोग ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के जो एब्रीविएशंस हैं, 20 एब्रीविएशंस, उस पर आते हैं। पहला है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद DCS, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद है थर्ड है MPI, मल्टी पॉइंट इंटरफेस। फोर्थ DP, डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल। फिफ्थ आपने बहुत जगह सुना होगा SCADA, इसका फुल फॉर्म जनरली इंटरव्यूज़ में पूछा ही जाता है, सुपरविजन कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है ये। और सिक्स है HARS, ये आप जब कंपनीज़ में जाएंगे तो इसका आपको एप्लीकेशन मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। सेवन्थ HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। उसके बाद MMI, मैन मशीन इंटरफेस। नेक्स्ट VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट RIO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमोट इनपुट आउटपुट, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। उसके बाद TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट CFC, कंटिन्यूस फंक्शन चैट। नेक्स्ट SFC, सीक्वेंशियल फंक्शन चैट। उसके बाद PID कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल। जनरली स्पीड वेरिएशन के लिए या फिर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए PID का बहुत यूज़ किया जाता है। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो आप लोग जब भी लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपने देखा होगा, ये स्पीड को डिनोट करता है जनरली। नंबर 16 ROM, रीड ओनली मेमोरी, ये हार्ड डिस्क का काम करता है जिसमें डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद है PROM, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट है इसमें EEPROM, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
और लास्ट है RTD, दैट इज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है, यहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है। सो इस तरह से ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमने कवर किया। लास्टली स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। नंबर 1 IEC, दैट इज़ इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। उसके बाद EN, यूरोपियन नॉर्म्स। देन CENELEC, यूरोपियन कमिटी फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्डाइजेशन। देन VDE, वैन बैंड ड्यूचेक इलेक्ट्रोटेक्निका। देन BS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है ISA, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें पहला है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने बहुत जगह सुना होगा। और उसके इक्वली इम्पॉर्टेंट है NEMA, दैट इज़ NEMA, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। उसके बाद BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। उसके बाद ISI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। देन ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सेकंड लास्ट है IP, इंग्रेस प्रोटेक्शन। और लास्टली है ISMC, दैट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मोटर कंट्रोल। तो इस तरह से हमारा जो 57 + 20 + 20 स्टैंडर्ड्स थे अलग अलग फील्ड के, वो कंप्लीट होते हैं।